इको प्लस का नया आविष्कार इको प्लस हेक्सा पावर टीएमटी इसकी प्रीमियम क्वालिटी व उन्नत जंग रोधक क्षमता दे बेजोड़ मजबूती। इको प्लस सीमेंट और स्टील, इस पर है देश को भरोसा। जब पशुओं को मिलेगा प्यार और मिल्को मोर पशु आहार तो दूध बहेगा, मुनाफा बढ़ेगा। मिल्को मोर पशु आहार। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया। तुम में भी मैं हूँ शुद्ध प्लस पान मसाला। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमंच न्यूज और मैं आपके साथ प्रियंका राजपूत। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की अहम खबर के साथ। बता दें कि लखनऊ से बड़ी खबर सामने आई, जहां ओवैसी मामले में एडीजी एलओ प्रशांत कुमार का बयान सामने आया। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको लखनऊ से बता रहे, जहां पर ओवैसी मामले में एडीजी एलओ प्रशांत कुमार का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि फायरिंग के आरोप में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। वारदात में इस्तेमाल हथियार भी बरामद किया गया। आरोपियों को अदालत में पेश किया जाएगा और साथ ही विशेष धर्म टिप्पणी करने की हमले की वजह बनी है। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां ओवैसी मामले में एडीजी एलओ प्रशांत कुमार का बयान सामने आया और उन्होंने कहा कि फायरिंग के आरोप में 2 लोग गिरफ्तार किए गए। वारदात में इस्तेमाल किए गए हथियार को बरामद किया गया है और साथ ही आरोपियों को अदालत में पेश किया जाएगा। बता दें कि विशेष धर्म पर टिप्पणी करना हमले की वजह बनी है। बात करेंगे लखनऊ की। लखनऊ में यूपी प्रेस क्लब में अटल जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ज्ञान प्रकाश त्रिपाठी ने पत्रकारों से वार्ता की और उन्होंने कहा कि आगामी चुनाव में हमने 60 प्रत्याशी खड़े किए हैं। उन्होंने बताया कि हमारी पार्टी भारत के संविधान के नियमों का पालन करते हुए चुनाव लड़ेगी। हमारी सरकार बनते ही सबसे पहले गुलामी शासन व्यवस्था को खत्म करेगी और नए सिरे से आजादी आगाज किया जाएगा। प्रत्येक आपदा से प्रभावित परिवार को 5 लाख ब्याज दिया जाएगा और साथ ही वे ब्याज मुक्त भी होगा। हर व्यक्ति को नौकरी देने का ऐलान किया। हमारी बातें तो बहुत कुछ है। आपको अगर कोई प्रश्न करनी है तो आप प्रश्न कीजिए, फिर बीच में हम अपनी बात कुछ और भी रख सकते हैं। कितने प्रत्याशी आपके चुनाव लड़ रहे हैं? 27 अभी प्रत्याशी के लिए हमने लगभग 60 प्रत्याशी को टिकट पाते हैं, जिसमें जो भी प्रत्याशी चुनाव लड़ने के लिए गए थे 3 कॉपी वजह से बहुत सारे प्रत्याशी को रिटर्निंग अफसर ने वापस लौटा दिया। तो आप इनकम सर्टिफिकेट लो, ये लो, वो लो। जबकि मैंने इलेक्शन कमीशन को चुनाव से पहले ही लिख के दिया था तो 1990 का जो नामांकन प्रक्रिया था उस दशक का, आप उसको चलाइए। ये 3 का वगैरह से कोई भ्रष्टाचार रुका नहीं, कुछ हुआ नहीं है। अब बेफालतू लोगों को परेशान कर रहे हैं, उसको खत्म कीजिए। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इसको एडमिट किया, उसकी चिट्ठियां मेरे पास में है और वो पेपर में छपे हुए हैं। अमृत इंडिया में, बड़ा पैड़ी में, कई अखबारों में छपे हुए हैं दिल्ली में। तो ये साथ, लेकिन वापिस उन्होंने क्लियर नहीं किया है। अभी हमें बहुत सारी लड़ाई लड़नी है। कितने प्रत्याशियों का नामांकन हो गया है? अभी मेरे पास में कितने प्रत्याशियों के नामांकन हो गए हैं इसकी लिस्ट अभी नहीं आया है। और जो हमारे अध्यक्ष हैं ज्ञान प्रकाश त्रिपाठी जी, वो अभी कलकत्ता गए हुए हैं, तो इस वजह से मैं अभी उसको शेयर नहीं कर सकता हूँ। उचित समय पर मैं शेयर करूंगा। अगर आप बात करेंगे मैनपुरी की। नसीम अहमद प्रदेश सचिव समाजवादी पार्टी का चेयरमैन नगर पालिका परिषद बहेड़ी करहल पहुंचे, जहां अखिलेश यादव के लिए जनसंपर्क करते हुए लोगों को बीजेपी की कमियां बताई और झूठी और छलिया पार्टी बीजेपी से बचें और कहा कि समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है तो सबसे पहले 10 लाख युवाओं को नौकरी और रोजगार, 300 यूनिट बिजली फ्री, समाजवादी थाली और समाजवादी पेंशन बहाल, किसानों को आय दोगुनी करेगी। समाजवादी सरकार नसीम अहमद प्रदेश सचिव समाजवादी पार्टी नगर पालिका बहेड़ी ने भारतीय जनता पार्टी पर तंज कसते हुए बड़े बयान दिए। उन्होंने कहा कि बीजेपी के सभी वादे खोखले और झूठे हैं। भारतीय जनता पार्टी पहले भी झूठ बोलकर ही राजनीति करती रही और आगे भी झूठ बोलकर राजनीति करना चाहती है। किसान बिल, एमएसपी, बिजली बिल, कृषि कानून, बजट को लेकर बीजेपी की कई एक कमियां गिनाते हुए करहल की जनता से डोर टू डोर वोट मांगने का काम करने में लगे हुए दिखाई दिए। देखिए, जो
आज के हालात हैं, आज उत्तर प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वो आज जो उसने वादे किए थे आज से 5 साल पहले, जो उनका मैनिफेस्टो था कि हम जो है छात्रों को लैपटॉप बांटेंगे, टैबलेट बांटेंगे। उन्होंने कहा था कि साहब सरकार बनने के बाद 2 करोड़ लोगों को और उत्तर प्रदेश में खास तरीके से 70 लाख लोगों को सरकारी नौकरी मिलेगी। उसके साथ साथ उन्होंने कहा था कि हम हर जिला अस्पताल को मेडिकल कॉलेज बनवाएंगे और जो उत्तर प्रदेश में किसान हैं, किसानों की आय को दोगुना करेंगे। किसान पिछले 4 साल से गन्ने के ऊपर एक भी रुपए कीमत नहीं बढ़ाई गई। नोएडा से बड़ी खबर सामने आ रही है। बता दें कि 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां तैयारियों में जुटी हुई हैं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव नोएडा पहुंचे और वहीं पर नोएडा में अखिलेश यादव के समर्थकों ने स्वागत किया। बता दें कि अखिलेश यादव के साथ जयंत चौधरी भी मौजूद रहे। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको नोएडा से बता रहे हैं, जहां 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां तैयारियों में जुटी हुई हैं। तो वहीं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव नोएडा पहुंचे और जहां नोएडा में अखिलेश यादव के समर्थकों ने स्वागत किया। बता दें कि अखिलेश यादव के साथ जयंत चौधरी भी मौजूद रहे। नोएडा विधानसभा से निर्दलीय प्रत्याशी सौरभ गोयल ने वीरवार को गंगा शॉपिंग सेंटर मीडिया सेंटर में पत्रकार वार्ता का आयोजन किया। इस दौरान उन्होंने अपने चुनावी मुद्दों की सभी पत्रकारों को जानकारी दी। उन्होंने कहा कि नोएडा का कल विकास होना है और भ्रष्टाचार को खत्म करना है, उनकी प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि वे विधानसभा चुनाव में राजनीति करने नहीं बल्कि बदलाव के लिए आए हैं, क्योंकि बदलते युग में बदलाव लाने की बेहद जरूरत है। उन्होंने कहा कि हमारे चुनावी मुद्दों में आयकर दाताओं को चिकित्सा पेंशन दिलाने, नोएडा की भूमि को फ्री होल्ड कराने और जिले में हाईकोर्ट की स्थापना करने, शहर के प्लॉटों में 25% व्यवसायिक गतिविधियों को अनुमति दिलाने और साथ ही बोयर को कब्जा दिलाने, रुकी हुई परियोजनाओं को पूरा कराने और प्राधिकरण में ठेकेदारी प्रथा पर कार्यरत कर्मचारियों को नियमित कराने सहित गरीब और रेहड़ी पटरी वालों के हित में कार्य करेंगे। उन्होंने आगे कहा कि सभी राजनीतिक दलों से जुड़े नेता सिर्फ चुनावों में ही बदलाव और विकास की बात करते हैं और चुनाव संपन्न हो जाने के बाद सब कुछ पहले की तरह ही चलने लगता है। सर, मेरे मुद्दे ही मेरी ताकत है और मेरी सोच ही लोगों को आगे मेरे लिए मतदान करने के लिए प्रेरित करेगी, इतना मैं जानता हूं और मुझे विश्वास है। जनपद गौतम बुद्ध नगर की बात करें, नोएडा सीट की, जहां से आप चुनाव लड़ रहे हैं, आपके मुद्दे क्या रहेंगे जनता के? जनता के बीच में आम आदमी के मुद्दे हैं, जो आम आदमी की पीड़ा है वो व्यक्त नहीं कर पाता है, उसको व्यक्त करने के लिए मैं आया हूँ। सर, जैसे आपने हाई कोर्ट की बात करी, जी सर, किसानों की बात करी, बाइस की बात करी, रेडी पटरी वालों की बात करी, जी। अगर आप सत्ता में आएंगे तो एक निर्दलीय प्रत्याशी कहीं ना कहीं फिर वो ऐसा तो नहीं है कि मतलब अभी फिर से वही मैं रिपीट कर देता हूँ जी, तुम एक सीट जिता दो, 202 बना दूंगा, थोड़ा वक्त तो दे दो, अपनी सरकार बना दूंगा। नोएडा से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी सुनील चौधरी वोट मांगते हुए समय रोते हुए का वीडियो और दूसरा वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें से उनकी पत्नी आंखों में आंसू लिए और हाथ जोड़कर वोट की भीख मांग रही हैं। सोशल मीडिया पर ये दोनों पति पत्नी के वीडियो तेजी से वायरल हो रहे हैं। राज्य सरकार लगातार विकास कार्यों पर करोड़ों अरबों रुपए खर्च कर ग्राम पंचायत में विकास कार्य करती है, ताकि गांव के लोगों को सिंचाई, कूप, तालाब और कच्ची बावली मिल सके और इस योजना का लाभ लोग उठा सकें। लेकिन कुछ ग्राम प्रधान और सेक्रेटरी के मिलीभगत से ऐसा देखने को नहीं मिला। और आपको बता दें कि कुछ ग्राम प्रधान और सेक्रेटरी ऐसे हैं जो सरकार के मंशा पर पानी फेरते हुए नजर आते हैं और सरकार को हमेशा बदनाम करते हैं। ऐसा एक मामला बभनी ब्लॉक के ग्राम पंचायत रंधहा का है, जहां ग्रामीणों का ग्राम प्रधान पर सीधा आरोप है कि मुन्नी पुत्र लुखूर के नाम से खेत में बावली निर्माण के लिए बजट का आया था, जिसमें भूमि पर नहीं बना और आपको बता दें कि धरातल पर कहीं भी नहीं दिखाई दिया।
और आधा भुगतान फर्जी काम दिखाकर पैसा निकालकर पूर्व ग्राम प्रधान संजय गुप्ता खा गए और जिस व्यक्ति के नाम से बावली का प्रस्ताव आया वो बना ही नहीं। क्या नाम आपका? शंकर। कहाँ के रहने वाले हैं? रंदा के। अच्छा, रंदा गांव में पूर्व प्रधान जी कार्यकाल में बावली का निर्माण के लिए मुन्नी और लुखुर के खेत में आया था। क्या पूरी मामला है बताइए, बना है कि नहीं बना है? नहीं बना है और पैसा भी सब निकाल के खा गए। अच्छा, कौन कौन खा गए हैं? प्रधान? पूर्व प्रधान संजय गुप्ता। अच्छा, संजय गुप्ता हैं। हाँ। अच्छा, पैसा निकाल सब खा गए हैं? सब खा गए। धरातल पे बावली नहीं बना है? बावली नहीं बना। अच्छा, ठीक। क्या नाम है? सुदामा। अच्छा, ये बताइए कि रंदा गांव में मुन्नी और लुखुर के खेत में बावली निर्माण के लिए प्रधान ग्राम प्रधान के माध्यम से आया था, बना कि नहीं बना है उनके खेत में? उनके खेत में नहीं बना है। अच्छा, बना नहीं है। अच्छा, कौन थे प्रधान आपके? पूर्व प्रधान संजय गुप्ता। अच्छा, संजय गुप्ता थे। अच्छा, फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, तो देखते रहिए लोकमंच न्यूज।